पावेल ड्यूरोव एक रूसी जन्मे टेक उद्यमी हैं, जिन्हें कई लोगों द्वारा एलोन मस्क के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने कई सोशल मीडिया कंपनियों और एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। उनके 100 से ज्यादा बच्चे थे। विश्लेषकों ने मार्क जुकरबर्ग के तकनीकी ज्ञान और समृद्धि के बीच ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी की जीवन शैली और एलोन मस्क की मुक्त गतिविधियों के बीच समानताएं पाई हैं। मास्क की तरह वह कई बच्चों के विचार में विश्वास करती है। रहस्यमय दुर्लभ है, हमेशा खुद को छिपाते हैं। वह शायद ही कभी साक्षात्कार देते हैं और कभी-कभी टेलीग्राम पर संक्षिप्त बयान देते हैं। पावेल दुरोव न केवल रूसी अधिकारियों के साथ बल्कि दुनिया भर के अधिकारियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें हाल ही में फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से यह आंदोलन अज्ञात तकनीकी उद्यमी के आसपास घूम रहा है। पावेल के बारे में कई अफवाहें हैं। वह जुलाई में पागल हो गई। वह पिछले 15 वर्षों में शुक्राणु दान करके 100 से अधिक बच्चों के जैविक पिता बन गए हैं। टेलीग्राम को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनके बच्चे 12 से अधिक देशों में बिखरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह अकेला जीवन जीते हैं, मांस, शराब और यहाँ तक कि कॉफी से बचें। वह हमेशा काले रंग के कपड़े पहनती हैं और फिल्म मैट्रिक्स में कीनू रीव्स के साथ सामंजस्य रखती हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और रूस सहित कम से कम 6 से 7 देशों के पासपोर्ट हैं। कई देशों में उनका अपना घर है। लगभग 10 साल के लिए पावेल वह किसी विशेष देश में नहीं रहता था। 2000 में केवल 21 साल की उम्र में पावेल ने सोशल मीडिया डिक कॉन्टैक्ट या वीके की स्थापना की। थोड़े समय में वह इसे रूसी फेसबुक के विकल्प के रूप में सफलतापूर्वक उपयोग करने में सफल रहा। 2013 में जब कीव में रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, क्रेमलिन ने पावेल को यूक्रेनी उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी सौंपने का आदेश दिया, लेकिन पावेल ने जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिससे रूसी सरकार के साथ उनके संबंध खराब हो गए। एक बिंदु पर पावेल ने कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी और रूस छोड़ दिया। वर्तमान में कंपनी की सभी गतिविधियों को क्रेमलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाद में पावेल ने अपने भाई निकोला के संग विश्व भर की यात्राएं की और टेलीग्राम संदेश ऐप का निर्माण किया, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। टेलीग्राम के बाद पावेल दुबई में रहने लगे और उन्होंने कैरिबियन देश सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता हासिल की। फिर उन्हें अगस्त 2021 में फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त हुई। इसकी शक्तिशाली एन्क्रिप्शन तकनीक और गोपनीयता नीति के लिए धन्यवाद। लाखों लोग शुरुआत से ही टेलीग्राम में शामिल हो गए हैं। इस बीच टेलीग्राम पर नवंबर 2015 में पेरिस आतंकवादी हमलों से जुड़े आतंकवादियों द्वारा उनके साथ संपर्क करने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से समूह के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। ऐप की गतिविधि की निगरानी के लिए पर्याप्त मॉडरेटर नहीं होने की शिकायतें भी हैं। उसे पेरिस के उत्तरी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।